पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? डिकोड करेंगे वर्ड। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, है ना, जोड़ा। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, डिग्री कितनी? 1 हो, डिग्री होनी चाहिए 1। ठीक है, इक्वेशन। और वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। जैसे वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? जैसे एक्स वाई, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज के हिसाब से जितनी चीज़ें हमें चाहिए होंगी उतना हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये होता है e1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये पहला। एंड दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे होते हैं। देखो यहाँ पर ये a1 b1 और ये जो c1 है, और ये a2 b2 c2, ये आते हैं रियल नंबर से। जो ये a1 है, b1 है, c1 है, ये जो a2 है, b2 है और ये जो c2 है, ये सब के सब क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और ये जो x है और ये जो y है, टू वेरिएबल्स है x और y, और ये पेयर में है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, तो इसे लीनियर कहा जाता है। और इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन, इसके 3 मेथड है जो कि आप आगे चल के पढ़ोगे। ठीक है, नंबर 1 क्या होगा आपका? एलिमिनेशन मेथड, जो कि आगे एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे, एलिमिनेशन मेथड। नंबर 2 आप पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नंबर 3 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये चीज़ आप आगे चलकर पढ़ोगे, ये सब मैं सिखाऊंगा बहुत ही आसान। इसको स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेसिक्स है वो पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपके पास बच्चों क्या होगा ना, आपके पास अगर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, सपोज करो लेट आपके पास 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पहली है और ये दूसरी है। और इसके जो कोफिशिएंट आपके, ये a1 है, ये b1 c1, a2 b2 c2, इनकी कंपैरिजन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो बेसिकली ना 3 केसेस है। ठीक है, केस नंबर 1, अगर इफ सपोज करो इफ a1 अपॉन a2 अगर इक्वल ना हो तो नहीं होता है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है इसका? तो इसका होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है, ऐसे। ये पहली लाइन सपोज है, ये दूसरी लाइन, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका एक ही सोल्यूशन होता है, ओनली वन सोल्यूशन, जिससे हम यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और इस जब सॉल्यूशन हो रहा है तो ये क्या होगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, केस नंबर 2, इफ जो रेशियो है, तीनों रेशियो सपोज करो a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाता है b1 अपॉन b2 और इक्वल आ जाता है c1 अपॉन c2, तब जो होता है ना, तब होता है आपका कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे एक लाइन ऐसी गई, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जाएगी इन्फिनिट पॉइंट को टच करते हुए। ठीक है, तो ये होता है कोइंसिडेंट लाइन, और इसके मैनी सोल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट है। इस वजह से क्या होता है? ये भी कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट। जब सोल्यूशन एक हो या इनफाइनाइट हो तो कंसिस्टेंट होगा। अगर नहीं है सोल्यूशन, उस केस में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, केस नंबर 3,
केस नंबर 3 क्या है, इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ये केस आ जाता है तब क्या होगा, तब होती है पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये L1 लाइन, ये L2 लाइन, ये होती है पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसकी इसी वजह से इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, नो सोल्यूशन। ठीक है, इसी वजह से ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ओके बच्चों, और इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे ही जाते हैं, 100% हर साल क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको सॉल्यूशन जो निकालना है ना वो बाई ग्राफिकली निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and number of girls who took part in the quiz. ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास एक क्लास 10th के बच्चे हैं जो कि क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जिसमें आपके पास एक तो बॉयज़ है और एक है गर्ल्स। ठीक है, दो ग्रुप हैं। तो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, लेट बॉयज़ कितने हैं x एंड गर्ल्स जो है हमारे पास वो y है। ठीक है, टोटल जो है क्लास में बच्चे वो कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। सिंस टोटल स्टूडेंट्स वो कितने हैं, 10 है, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज विल बी इक्वल टू 10। ये हमारा पहला इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, एंड क्वेश्चन में हमें ये भी बोलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है हमें, क्वेश्चन में ये बोला है कि जो जितने लड़कियां हैं ना, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, लड़कों से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, ये जो प्लस का एक्स है ना इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स। ये आपको आपकी सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। अब इक्वेशन तो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन इसका सोल्यूशन बाय ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, तो ग्राफ इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी मैंने सिखा रखा है फ्रॉम फर्स्ट, बहुत ही इजी सा एक्सरसाइज हमारा इक्वेशन आए हैं। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट पहला वाला इक्वेशन यहाँ लिख दोगे और यहाँ पर मैं फ्रॉम सेकंड लिख दे रहा हूँ, दूसरी वाली इक्वेशन ये है। ठीक है, तो बहुत इजी इक्वेशन है, तो मैं डब्बे में निकालता हूँ, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन आप मुंह जमा नहीं कर दोगे इतने आसान इक्वेशन में। जब इक्वेशन आसान ना हो तो एक एक करके निकाल लो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें यहाँ x बोल देते हैं, यहाँ y, x y। ठीक है, देखो अगर सपोज करो x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 10। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू होगी 10। ओके, अगर x की वैल्यू 0 में लूँगा, x छुप जाएगा, y की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, और अगर मैं y की वैल्यू 0 लूँगा तो माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू माइनस की 4 आएगी। ये मेरा P पॉइंट है, ये Q, ये मेरा R पॉइंट है, ये मेरा H पॉइंट है। एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ बच्चों आपको, इससे आसान तरीका पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना। अब इसका जो सोल्यूशन हमें करना है वो करना है ग्राफ पेपर में। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ पेपर मैंने ले लिया है। ग्राफ पेपर की एक अलग से ना आप लोग कॉपी खरीद लेना तो सही रहेगा। ठीक है, सो ये मैं ले रहा हूँ यहाँ से, देखिए। ठीक है, मैं पेन से कर रहा हूँ, लेकिन आपको पेंसिल से करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। आपको ये पता ही होगा, ये एक्स एक्सेस होता है, इधर एक्स डैश, ऊपर वाई पॉजिटिव में होता है, नीचे वाई नेगेटिव में होता है कि नहीं। और यहाँ पर आपका ओरिजिन होता है 0,0। तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 10 तक है, देखते हैं आता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
ठीक है ना। ये लिखना बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है, मेज़रमेंट, नहीं तो नंबर नहीं मिलते हैं। ओके, -1 -2 प्लस में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 9 10, नीचे -1 -2। और ग्राफ का एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, आप जानते हैं। पहले वाले में आ जाओ, x पे 0 y पे 10, x पे ये 0 हुआ, y पे ये 10, ये मेरा पॉइंट आ गया P। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है x पे 10, x पे 10 y पे 0, x पे 10 जाना है, y पे 0 जाना है, मतलब यहीं पे रुक जाना है Q पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है हमें, ठीक। सो इक्वेशन नंबर 1 है, तो इस इक्वेशन को भी यहाँ लिख दीजिए, x + y = 10। ओके, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, x पे 0 y पे 4, x पे 0 y पे 4, ये मेरा कौन सा पॉइंट है, R पॉइंट। एंड अगला जो है x पे -4 y पे 0, x पे ये -4 y पे जाना ही नहीं है, ये मेरा H पॉइंट है। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींचनी है, लाइन, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींचनी है, लाइन, ये खींच दिया मैंने। अब जैसे, और इसका एक कौन सा था, सेकंड वाला था -x + y = 4। ओके बच्चों, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और वही जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो वो आपका सोल्यूशन होता है। अब कैसे पता करोगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, देखोगे x में कितना गया और y में कितना गया। तो देखो बच्चों, ये x में गया 3 और y पे गया है 7, ठीक है। सो x की वैल्यू आपको 3 मिली है और y की वैल्यू मिली है 7, यानी कि x आपने क्या लेट किया था, बॉयज़ आपके कितने हैं, 3 है, एंड गर्ल्स आपकी 7 है। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत अगर हो तो वीडियो को एक बार प्लीज़ दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। हो गया, आराम से हो गया, ग्राफ के लिए हमने सॉल्व किया इसको। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। कह रहे 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, where 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and 1 pen, ठीक है। ओके, सेकंड वाला पार्ट है ये हमारा, तो लेट कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ, पहले क्या है हमारे पास, पेंसिल। हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल की कीमत x रुपीज़ है, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ 1 पेन = 5 रुपीज़, ठीक। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन से क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 5 पेंसिल यानी कि और 7 पेन, यानी कि 5 पेंसिल की, एक पेंसिल की कीमत x रुपये है, तो 5 की क्या हुई 5x, प्लस 7 पेन भी खरीद रहे हो, टोटल कीमत, टोटल है तभी प्लस लगाएं, कितनी कीमत है 50 रुपये। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए क्या है कि क्या बोला जा रहा है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर 46। 7 पेंसिल यानी कि 7x + 5y, ये कितना है 46 रुपीज़ है, ठीक है। आपको इक्वेशन मिल चुका है, अब आपको क्या निकालना है, बस पॉइंट निकालना है और फिर इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, पहला वाला इक्वेशन है आपके पास 5x + 7y = 50, ठीक है। तो ये थोड़ा उतना सिंपल इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लेट y के प्लेस पे मैंने 0 लेट कर दिया, स्टार्टिंग में से x = 0 y = 0 से करना, 0 लेट कर दिया, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5x समथिंग इंटू 0 0 हो जाता है ना, वो वैनिश हो जाता है, तो यहाँ से सिर्फ 5x बचेगा जो कि 50 होगा, 5 1 5 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। सो मुझे पहला
पहले x आता है फिर y अपने 0 में लेट किया था, p मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ तो देखो, हाँ x तो एक बार y लेट कर चुके हैं हम। अब मैं y की प्लेस पे मैं कितना रखूँ और ये 5 से भी डिवाइड हो जाए तो 7 पंजे 35, ठीक है 5। तो मैं y की लेट फिर से y लेट कर रहा हूँ, y की प्लेस पे मैंने 5 लेट कर लिया तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ से 5x 7 × 5 = 50 है। तो यहाँ से 5x 7 पंजे 35 प्लस का 35 इधर के माइनस का हो जाएगा तो 5x = कितना है 15 बचेगा, 5 × 15। सो जो x की वैल्यू आ जाएगी मुझे 3 मिल जाएगी। तो Q पॉइंट जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 3 और y मैंने लेट किया था 5। ठीक है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि पॉइंट्स आपको ऐसे निकालने इंटीजर में, वैसे तो कुछ भी लेट कर सकते हो बट इंटीजर में आए ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। फ्रैक्शन पॉइंट पे नहीं आए ये ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आंसर एग्जैक्टली आंसर नहीं मिल पाता है फ्रॉम सेकंड। इसी तरीके से सेकंड वाले में से भी निकालते हैं 7x + 5y = 46 है। तो 7 × 42 ना कटेगा नहीं। ठीक है, अब तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना, सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें 5 से काटने के लिए। देखो यहाँ 7x प्लस का नहीं माइनस का भी तुम सोच सकते हो, ठीक है ना। 7 × 7 = 56 होता है, 7 × 56। अगर ये 46 का 56 हो जाए, हाँ तो मैं लेट करता हूँ y 2, है ना। 10 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ 2 लेट कर लेता हूँ, वो भी माइनस का, ठीक है, ताकि वो उधर जाके प्लस हो जाए। ये सब प्रैक्टिस से आता है बच्चों, ठीक है ना, एकदम से क्लिक नहीं करता है दिमाग में। जितने क्वेश्चंस बनाओगे दिमाग उतना खुलेगा। यहाँ रखेंगे, ठीक है। जब हम क्लास 10th में थे तो हमें भी एकदम से नहीं आता था, जितने क्वेश्चन हम बनाते गए हमारा दिमाग और भी खुलता गया। ये प्लस माइनस का तरह की प्लस हो जाएगा तो 56 हो जाएगा, 7 × 8 = 56। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यानी कि जो r पॉइंट होगा वो 8, -2 होगा। ठीक हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा ऐसे ही सोचो, ये तो चलो 56 सोच लिया, क्योंकि 7 × 8 = 56, 7 दूनी 14, 7 × 21 ना। हाँ 21 अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, कितना माइनस करना पड़ेगा 15 नहीं 25 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट y = 5 फिर से, ठीक है। यहाँ रखूँगा 7x, y के प्लेस पे 5 रखा, ऐसे सोचना पड़ता है, ठीक है। 5 × 25 प्लस का 25 इधर के माइनस का हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 21, 7 × 21, ठीक है। तो x की प्लेस पे कितना आ गया 3। तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा h बराबर x आपने 3 मिला आपको और y आपने 5 लेट किया था। सो 2 डिफरेंट पॉइंट आपको मिल गए, ठीक है। अब इसको आप ग्राफ में सॉल्व कर लेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इस एक्सरसाइज से कम 2 क्वेश्चन गारंटीड है, आएंगे ही आएंगे, फुल गारंटी। 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, 2 मिनिमम है जिसकी मैं गारंटी लेता हूँ आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। एक ग्राफ का क्वेश्चन आएगा जिसकी पूरी गारंटी मेरी है, और एक रेशियो वाला क्वेश्चन अभी जो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, A1/A2 कंपैरिजन करके, उसकी गारंटी है आएगा ही आएगा इस एक्सरसाइज से। 2 मिनिमम है, 2 से ज़्यादा भी आएंगे, 3 भी आ सकता है, लेकिन 2 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो ये x है, ये x', ये 0, ऊपर y होता है, नीचे y'। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे 0 नंबर। फिर मेजरमेंट भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2, ठीक है ना। ओके, अब आ जाते हैं पहले वाले पॉइंट पर, x पे 10 y पे 0, x पे 10 y पे 0 जाना ही नहीं है, ये पॉइंट हमें मिल गया P। फिर है नेक्स्ट पॉइंट x पे 3 y पे 5, x पे 3 है y पे 5, ये पॉइंट है हमारा P Q पॉइंट।
ठीक है, अब इसको मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, लाइन। खींच दी हमने लाइन, और इक्वेशन जो है उसको लिख दीजिए, वो है आपका पहला वाला 5x प्लस के 7y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट जो आपका है वो है 8 कोमा -2 प्लस का 8, y है माइनस के 2, यहाँ पर ये है r पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है x पे 3 y पे 5, x पे 3 y पे 5। अच्छा जी, कॉमन पॉइंट था ये वाला। ठीक है, सो ये दोनों का कॉमन पॉइंट था। तो जब कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा है ना, वही आपका सोल्यूशन होता है। तो मैंने देखो, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका कितना है, 3,5। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हम लिख भी देना। ठीक है, सो x के प्लेस पे आपका 3 है और y के प्लेस पे कितना है, 5। यानी कि therefore प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू 3 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज़। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हमने किसकी मदद से सॉल्व किया, ग्राफ की मदद से। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। कह रहे ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कॉन्सिडेंट। ठीक है, सो देखिए कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। सिंस या हियर करके लिख सकते हो। A1 कितना है, x का कोफिशिएंट 5, B1 कितना है, y का कोफिशिएंट -4, C1 यहाँ पर कितना है, 8। ठीक, फिर आ जाओ A2, x का कोफिशिएंट 7, B2 y का कोफिशिएंट 6, C2 ये आ जाएगा -9। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कंपैरिजन करना है। नाउ A1/A2 5/7 है। ठीक है, B1/B2 -4/6। सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो करो, 2 2 जा 2 3 जा, दोनों डिफरेंट आ गए तो आगे हल करने की जरूरत नहीं है। सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की। ठीक है, ऐसे करके इंटरसेक्ट करते हैं। और इसका क्या होता है बच्चों, ओनली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, जो आप लिखना चाहो। और क्या होगा, ये कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। ये जो 2 क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं स्टार्टिंग है, यहाँ से दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। A1 x का कोफिशिएंट देखो, कुछ भी अगर राइट साइड में होगा ना, उसको उठाकर लेफ्ट में ले आना है। x का कोफिशिएंट 9 है, B1 कितना है 3, C1 कितना है 12, A2 यहाँ है 18, B2 यहाँ है 6, C2 यहाँ पर है 24। ठीक है, नाउ A1/A2 9/18, 9 1 9, 9 2 18। ठीक है, फिर आ जाएंगे B1/B2 3/6, 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है ना, फिर C1/C2, C1 है 12। जब बराबर आ जाए तो अगला वाला निकालना, 12 1 12, 12 2 24। तीनों देखो इक्वल है कि नहीं। सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 is equal to C1/C2, hence it is coincident line। ठीक है, और कांस्टेंट के लिए क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होता है।
कंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। थर्ड वाले पे आ जाओ। ये 1 दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, हियर देखो A1 कितना है 6, B1 कितना है -3, C1 कितना है 10, A2 कितना है 2, B2 कितना है -1 और C2 है 9। ठीक है, A1 अपॉन A2 6 अपॉन 2 2 3 ज़ा, B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -1 तो ये 3 आ जाएगा, है ना, 3 अपॉन 1 3। एंड अगर आप ध्यानपूर्वक देखें दोनों पहले इक्वल आ गए। अब C1 अपॉन C2 निकालना पड़ेगा 10 अपॉन 9। ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, सिंस A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. Hence क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? Hence it is parallel lines और इसका क्या होता है? नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन और ये होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, आ गया। कहीं पे भी कोई डाउट दिक्कत हो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, कह रहे ऑन द कंपेयरिंग रेशियो दिस फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया था वैसे ही करना है आपको। ठीक है ना, तो ये पहला वाला होमवर्क हो गया। ठीक है, होमवर्क क्या मैं करा ही देता हूँ, ये सब एक जैसे हैं आपके। देखो 3 कंडीशन मैंने अभी आपको लिखाई है ना, ऐसे ही आपको करना है सारा। इस जब पैरेलल लाइन ये वाली कंडीशन आएगी ना तब होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बाकी इस कंडीशन पे और इस कंडीशन पे कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको करवा दी। ठीक है बच्चों, तो पहला, ये दूसरा, चौथा ये मेरी तरफ से होमवर्क होगी क्योंकि सेम टाइप की प्रॉब्लम है, मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। थोड़ा तीसरा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का लग रहा है ना, ये वाला मैं करा देता हूँ। बाकी पहला देखो इसके तरह ही है ना सारे, पहला दूसरा चौथा है ना, पांचवा तीसरे की तरह, तीसरा मैं करा ही दे रहा हूँ। बाकी ये फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ मेरी तरफ से होमवर्क है। कमेंट में आपका आंसर मुझे ज़रूर चाहिए बच्चों, प्लीज़ अपना आंसर कमेंट में आप ज़रूर बताना प्लीज़। ठीक है, हो जाएंगे ना, क्योंकि सिंपल है यार, जैसा भी किया वैसे ही तो है। नहीं हो तो कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा। आई एम श्योर अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको ज़रूर आ गया होगा, तो ये आप आराम से कर लेंगे। थर्ड वाले पे करते हैं। ठीक है, सो सेकंड वाला मैं करा ही देता हूँ, नहीं तो आप सोच पे पड़ जाओगे ना। इसमें क्या करना है, देखो ये 2x मैंने बोला था ना, कुछ भी उधर नहीं होना चाहिए, प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन है। और ये 4x माइनस के 6y प्लस का 9 इधर के माइनस का हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, हियर A1 कितना है 2, B1 कितना है -3, C1 कितना है -8, A2 4, B2 -6, C2 है -9। ठीक है, A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर आ जाओ B1 अपॉन B2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा। C1 अपॉन C2 -8 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल। सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हो गया। हेंस ये किस चीज़ की हेंस इट इज पैरेलल, इट इज पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस की क्या होती है, नो सोल्यूशन होती है, कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है। सोल्यूशन नहीं है तो यानी कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है कि नहीं। अब तो हो जाएगा, वही चीज़ करना है कि नहीं। सो ये तीसरा मैं कर दे रहा हूँ। देखो
हियर A1 आपका कितना है 3/2, B1 कितना है 5/3। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये प्लस का 7 इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस का, कुछ भी राइट में हो उसको लेफ्ट में लाना होता है। A2 कितना है 9, B2 कितना है माइनस के 10, C2 कितना है माइनस के 14। ठीक है, अब आप देखो A1/A2, ये A1 है अपॉन में A2 है। ठीक है, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो ले लेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, 3 कम 3 और इसकी गुणा इसके साथ, 3 कम 3 3 दिया 9, ऊपर से 1 3 दूनी 6। ठीक है, फिर आ जाओ B1/B2। अब दूसरा वाला तरीके से बताएंगे, ये B1 5/3 और B2 कितना है 10, तो नीचे वाले बट्टे में गुणा के साथ लिखो। ये तरीका तो आता ही आता है, ये भी सीख लो शॉर्टकट। 5 कम 5 5 दूनी 10, ऊपर बचा 1 3 दूनी माइनस का 6। बराबर नहीं आए वहीं पर रुक जाओ, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये किसका कंडीशन होता है, ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का। इंटरसेक्टिंग लाइन है और तो इसका क्या होता है यूनिक सोल्यूशन होता है। और यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपको आपका आंसर आराम से मिल गया। तो मेरी तरफ से आपका होमवर्क हो गया ये चौथा वाला। ठीक है, ये मेरी तरफ से है होमवर्क, और ये 5वां वाला भी मेरी तरफ से है होमवर्क। कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, कोई दिक्कत हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अब आते हैं 4th नंबर पर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट, अगर कोई कंसिस्टेंट होता है, ऑब्टेन द सोल्यूशन बाय ग्राफिकली, मतलब ग्राफ की हेल्प से आपको क्या निकालना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। तो देखो गाइस, ये पहला इक्वेशन दे रखा है, ये दूसरा इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, है ना। आप बोर्ड एग्जाम आएगा तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करना, हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं। A1/A2, A1 के x का गुणा, एक x का कोफिशिएंट 1, A2 के इस x का कोफिशिएंट 2, B1 क्या है y का कोफिशिएंट 1 और इधर है 2, इक्वल आ गए। फिर आ जाओ C1/C2। C1 यहाँ पे देखो कितना है, प्लस का 5 इधर के माइनस का 5 हो जाएगा, और ये प्लस का 10 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 10। तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल है तो क्या लिखेंगे, सिंस A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल है, और तीनों इक्वल होने पे क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या बनेगा कोइंसिडेंट लाइन आएगी, कोइंसिडेंट लाइंस, और इसमें क्या होता है कंसिस्टेंट, और इन्फिनिटी माइनस सोल्यूशन होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट तो चलो आ गया, अब ग्राफ खींचना है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट, और यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम सेकंड। बहुत ही आसान है, आसान इक्वेशन x + y = 5 है पहला वाला, एंड दूसरा है आपका 2x + 2y = 10। अब देखो, जब इजी इक्वेशन तो डब्बे में ही बनाया करो, फटाफट हो जाता है, एकदम इजी है। यहाँ x लिखा, यहाँ y। देखो लेट x = 0, तो x वैनिश हो जाएगा, y = 5, और y = 0 करोगे, y वैनिश, x = 5। ये p ये q। यहाँ देखो x = 0 लेट करोगे तो x वैनिश 2y बचेगा, 2 5 ये डिफरेंट इक्वेशन है, तो डिफरेंट पॉइंट है ना। आप कहोगे सर पॉइंट सेम आ गए, नहीं ये पॉइंट सेम आ सकते हैं डिफरेंट इक्वेशंस में। अब y लेट को y 0 करोगे, y वैनिश हो गया, 2x = 2 5 10। ठीक है, अब आप यहीं से गैस कर पा रहे होगे। ठीक है, अगर आपको दिखाऊं, ये x है, ये x' है, इसके इन्फिनिटी माइनस सोल्यूशन होंगे ना। सपोज करो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना।
तो पहला वाला जो पॉइंट है x पे 0 y पे 5, ये p पॉइंट है, और ये y x पे 5 y पे 0, ये q पॉइंट है। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींचनी है, खींच दी हमने, पहला इक्वेशन है। फिर दूसरे वाले पे आ जाओ, वही सेम पॉइंट है 0,5, ये आपका r पॉइंट है और यही आपका h पॉइंट है। फिर से तुम खींचोगे, इसके ऊपर से ही जाएगा, तो ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है जिसके इन्फिनिटी माइनस सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, हो गया आराम से। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, देखो a1/a2, x कोएफिशिएंट 1, इसका है 3। ठीक है, b1/b2, y कोएफिशिएंट -k1 और इसका है -k3, तो ये भी आ गया 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल। c1/c2, ठीक है, ये प्लस का 8 है, इधर के माइनस का होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये तो कंसिस्टेंट ही नहीं है। स्टार्टिंग के दो बराबर है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब है इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट तो ग्राफ बनाने के लिए मना किया है प्रश्न में, तो हम करेंगे नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क में आपको ज़रूर दूंगा ग्राफ बनाने के लिए, और उसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना होगा, है ना। देखो इस क्वेश्चन में जब हम आ जाएंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। तो देखो बच्चों, यहाँ से a1/a2 डायरेक्ट निकालते हैं, x का कोएफिशिएंट 2, यहाँ पर 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b1/b2 निकालते हैं, y का कोएफिशिएंट 1, इसका है -2, इक्वल नहीं आए हैं स्टार्टिंग पे, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि ये क्या है, ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो अब आपको इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना पड़ेगा, है ना। तो पहले वाले पे आ जाओ, फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस वाई, माइनस का 6 इधर के प्लस का 6 हो गया, एंड दूसरा है 4x माइनस के 2y, माइनस का 4 इधर के प्लस का 4 हो गया। इजी इक्वेशन है, जब भी इजी इक्वेशन हो डब्बे बना लिया करो। ये x ये y, ये x ये y, x के प्लेस पे 0 मानोगे तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, और y के प्लेस पे 0 मानोगे तो y वैनिश 2 3 जा, सिंपल। ये p पॉइंट, ये q पॉइंट। नेक्स्ट इधर आ जाओ, x के प्लेस पे 0 मानोगे तो 2y, 2 2 जा, लेकिन इधर माइनस है तो माइनस का 2 आएगा ना। और y के प्लेस पे 0 मानोगे तो y वैनिश 4 1 जा 4, तो ये r पॉइंट है, ये h पॉइंट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको ग्राफ चाहिए ही चाहिए। चलो इसी में बना देते हैं, ब्लू कलर से बनाएंगे। 0 6, x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, ये p पॉइंट है हमारा, एंड दूसरा है x पे 3 y पे 0, ये मेरा q पॉइंट है। ठीक है, ब्लू कलर से बना रहे हैं, ध्यान से रखना, इसी में कर रहे हैं। ये पहली वाली इक्वेशन है, इक्वेशन का नाम भी लिख दो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाओ, x पे 0 y पे -2, x पे 0 y पे -2, ये r पॉइंट है, x पे 1 y पे 0, x पे 1 y पे 0, ये h पॉइंट है। इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींचनी लाइन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन का नाम है 4x माइनस के 2y इज इक्वल टू 4। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, देखो x पे 2 गया, y पे 2 गया, तो 2,2 है ना। सो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, t नाम दे दो उसका, 2,2, यानी कि x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत।
कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ही इसका फोर्थ पार्ट। ये 2x माइनस के 2y प्लस के 2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं ग्राफ बनाने के लिए। 4x माइनस के 4y, ये 5 ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है ना। पहले तो चेक करना पड़ेगा ना, ग्राफ तो बात की बात है। a1/a2, x का कोएफिशिएंट 2, इसका है 4, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। b1/b2, y का कोएफिशिएंट माइनस के 2, इसका है माइनस के 4, माइनस माइनस 2 1 2 2 2 4, c1/c2, c1 है माइनस का 2 एंड c2 है माइनस के 5, 2/5। स्टार्टिंग के दो बराबर है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि ये क्या है बच्चों, ये है पैरेलल लाइंस की कंडीशन। और पैरेलल लाइंस कैसी होती है, कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन। यानी कि नो सॉल्यूशन बोले तो इनकंसिस्टेंट, यानी कि इसका हम ग्राफ नहीं खींच सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक हो गया, मैंने होमवर्क नहीं दिया बच्चों, ठीक है। होमवर्क जो दे रखा है उसको आप कर लेना, पार्ट 1 में जो दे रखा है ना रेशियो वाले, वो जरूर करके मुझे कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the diameter of the garden. आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल समझते हैं ना, जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और सारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं, वो रेक्टेंगल होता है। ये बेसिकली हमारी क्या है, लेंथ, और ये हमारी क्या है, ये हमारी होती है विड्थ। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। सो विड्थ को लेट कर लो, लेट, ठीक है। जिस पर डिपेंड करती है ना उसको लेट किया जाता है। लेट विड्थ इज x मीटर। सो लेंथ क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विड्थ से 4 बड़ी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो हाफ पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर वो में दे रखा है 36। हाफ पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये 36 हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो लेंथ हमारे पास क्वेश्चन में है x+4 और ब्रेथ विथ हमने लेट किया है x और x 2x प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, ये आ जाएगा 32। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 1 बजा 2 6 जा। सो x आपका आ गया 16 मीटर। x बोले तो विथ आपका आ गया 16 मीटर। देयरफॉर लेंथ वो हमारे पास है x+4, यानी कि x की वैल्यू पुट अप कर देंगे, सो 20 मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो लेंथ आपकी कितनी होगी, 20 मीटर। इतना इजी क्वेश्चन था, आराम से चलोगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे गिवन लीनियर इक्वेशन आपको एक दे रखा है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म दिस। इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। सो मैं ट्रिक से बताऊंगा। देखो बच्चों, जो ये आपको दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 है माइनस का 8। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है कि नहीं। तो ट्रिक क्या है, इंटरचेंज कर दो, ये क्या कर दो, इंटरचेंज, ठीक है, सिंपल। तो वैसे तो लाखों अनगिनत इन्फिनिट सोल्यूशन है इसके, तो हमसे एक बनाने के लिए बोला है तो हम बना लेते हैं कि भैया वो है 3x + 2y और यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी 5 = 0। ये कुछ भी लिख सकते हो सी। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है पैरेलल की
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब इनकी रेशियो बराबर होने चाहिए। तो आप क्या करो, ये जो है ना स्टार्टिंग के दो, इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 ले लिया, 2 to 4 और 2 3 6, 4x + 6y। ठीक है, इन दोनों में एक नंबर सोचो अपने मन में और दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। और ये अपने मन से कुछ डिफरेंट सोच लो, जैसे कि 10 = 0। अब इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा, देखना। अब चाहो तो करके देख सकते हो, ज़रूर करेगा। मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बता रहा हूँ। नेक्स्ट, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? कंडीशन कि A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के और इक्वल हो C1/C2 के। तो इसमें क्या करना है, कोई एक नंबर सोचो और तीनों में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तीनों में मल्टीप्लाई करो। देखो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने 3 सोचा, 3 दूनी 6x प्लस 3 3 9y 3 8 24 इक्वल टू 0 आंसर। तो तीनों कंडीशन को ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। हो गया, मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताया आपको क्वेश्चन। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, रिपीट होके। कह ड्रॉ द ग्राफ of the equation this and this, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by this line of x-axis and shade the triangle region। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। गिवन पहला वाला है प्लस का 1, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1, एंड दूसरा में दे रखा है 3x + 2y माइनस का 12, इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा, क्योंकि हमें खींचना तो ग्राफ ही है, हमें पॉइंट चाहिए। तो इक्वेशन सिंपल है, तो डब्बे बना लो, डब्बे से फटाफट हो जाता है ना। जब इक्वेशन सिंपल हो तो डब्बा ही बनाना। ये x है, ये y, x y। पहले अगर x = 0 ऐड करेंगे, x छुप गए, -y = -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 1। y के प्लस पे 0 ऐड करेंगे, x y छुप जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट। नेक्स्ट x = 0 ऐड करेंगे, x वैनिश, 2y बचेगा, 2 छंग 12। y के प्लस पे 0 ऐड करेंगे, y वैनिश, 3x = 12 बचेगा, 3 चौके 12। पॉइंट्स मिल गए आपको, ठीक है ना। अब इन पॉइंट्स तो मिल गए, अब आपको क्या करना है, ग्राफ खींच देना है। देखिए ये ग्राफ है, ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको। ऐसा ग्राफ की कॉपी खींच लेना, खरीद लेना, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना अपने से खुद, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है बच्चों। x डैश, y नीचे y डैश, और ये हो गया O, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7, इधर x की वैल्यू माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 ठीक है। ओके, पहले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। x पे 0 y पे 1, ये 0 y पे 1 P पॉइंट। फिर है x पे -1 y पे 0, x पे -1 y पे 0, ये Q पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींचनी है हमें, लाइन। ठीक है, और इक्वेशन का नाम लिख दीजिए, x - y = -1। दूसरे वाले पे आ जाओ, x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6 R पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, x पे 4 y पे 0, x पे 4 जाना है, y पे 0, ये मेरा है H पॉइंट। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन कीजिए। और इक्वेशन जो है वो हम लिख देंगे, 3x + 2y = 12। ठीक है, ये x से गिरा हुआ है, इसको शेड करना है,
इसको शेड कर देना पेंसिल से। ये सब काम पेंसिल से होगा, इतना ही करने के लिए बोला था, हो गया आराम से। शेड द ट्रायंगुलर रीजन, हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके लिए लिंक्स फॉलो कर लेना डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को हर जगह शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद। ग्राफ आपको पता ही होगा कि ग्राफ पेपर है, इस पर अभी मैं सॉल्व करके भी दिखाऊँ कैसे ग्राफ खींचते हैं, वो भी पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। 3.1 बहुत ही बेसिक्स एक्सरसाइज है, इसके बाद जो पढ़ोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है, 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were. Then also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है, isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. Algebraic का मतलब इक्वेशन बनाना है, ग्राफिकली का मतलब उस इक्वेशन को प्रेजेंट करना है ग्राफ में, ठीक है। ये जब थोड़ा बहुत आपने सीखा भी होगा क्लास 9th में ग्राफ खींचना, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, अभी मैं सिखा दूंगा। देखो, तो आफ्ताब और उसकी क्या बेटी है ना, ये सिचुएशन है। तो पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहीं पे भी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है। आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है ना, वो मैं मान लेता हूँ x ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, वो मैंने कितना मान लिया, y ईयर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोले, 7 years ago, 7 years ago, 7 साल पहले, ठीक है। 7 साल पहले, 7 years ago, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, अभी जितनी है 7 साल पहले, 7 पहले मतलब कम कर दोगे, अभी अगर आपकी उम्र 10 साल है तो 7 साल पहले कितनी होगी, 3 साल, ठीक है। इतनी ईयर हो जाएगी। एंड 7 years ago, एज ऑफ हिज डॉटर, अभी उसकी डॉटर, उसकी पुत्री की जो एज है वही है, तो 7 साल पहले वो माइनस कर देंगे। देयरफॉर क्वेश्चन में ये बोला गया है, बाप अपने बेटी से क्या कहता है कि 7 साल पहले, ये बाप है, ये बेटी है, मैं तुमसे कितने गुना हो जाएगा एज, मैं तुमसे 7 गुना एज का था, ठीक है। एक तरफ 1 है, एक तरफ 7 है, तो जो छोटा है उसको उतना टाइम मल्टीप्लाई करोगे तभी तो दोनों तरफ इक्वल होगा। 7 टाइम बड़ा है बाप, तो बेटी ये है, ये बाप है, तो इक्वल करने के लिए छोटे वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आए गई बात समझ में, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7y, 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये प्लस का 7y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का 49, माइनस का 7 इधर आके प्लस का हो गया, तो x माइनस के 7y, ये हो गया माइनस के 42। पहला इक्वेशन आ गया, तो इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। ये पहला अलजेब्रिक इक्वेशन आ गया, फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या बोला, 3 years लेटर, ठीक है। 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 years लेटर, 3 years लेटर, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, अभी जितनी है बाद में जुड़ता है ना, अभी अगर 10 साल है, 2 साल बाद कितना होगा, 12, 2 जोड़ देंगे तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे, ठीक।
इसी तरीके से 3 years लेटर एज ऑफ हिज डॉटर, ठीक है, वो क्या हो जाएगी y + 3 year। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि ये जो बाप है और ये जो बेटी है, जो बाप है वो अपने बेटे से कितना टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे छोटे वाले में, फिर बीच में इक्वल लग जाएगा, x + 3, यहाँ से आ जाएगा 3y, 3 3 = 9, प्लस का 3y इधर के माइनस का हो जाएगा और प्लस का 3 इधर के माइनस का हो गया, ठीक है। और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। मतलब नंबर्स को एक तरफ रखना होता है और जो बाकी एल्जेब्रिक वाले होते हैं उनको एक तरफ रखना होता है, एक्स वाई को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ, एक्स वाई को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ। तो ये 2 एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको मिल गए, ये पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट पार्ट इज डन। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं इन एल्जेब्रिक इक्वेशन को आपको ग्राफ में खींचना है। इस ग्राफ पेपर में आपको दिखाना है, ये मैंने ग्राफ पेपर ले लिया, इसमें दिखाना है। अगर आपको ग्राफ पेपर में सोल्यूशन दिखाना है तो आपको देखो, अगर आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़, क्योंकि x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, तो ये ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब डिग्री 1 हो ना, जब डिग्री 1 हो तो जो ग्राफ बनता है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनती है। ऑलवेज क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी तो मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए आपको? 2 पॉइंट्स। जब 2 पॉइंट्स को मीट करोगे तो एक लाइन बनती है, ठीक है। और पॉइंट्स क्या होता है? पहले एक्स होता है फिर वाई आता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होंगी, है कि नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आ जाते हैं फ्रॉम फर्स्ट। अब आप वैसे तो एक्स और वाई फ्री हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको पर्सनल सजेशन करूंगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन जो आएंगे कि आपको ना बाई ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना होगा, तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट परफेक्ट सोल्यूशन तभी मिलता है जब एक्स और वाई के वैल्यू इंटीजर फॉर्म में आए। इंटीजर समझते हैं ना, इंटीजर में आए। तो हमेशा कोशिश करना कि एक्स और वाई की वैल्यू इंटीजर में मिले, ठीक है। तो 7 6 42 कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया, लेट x = 0 लेट कर लिया। तो यहाँ रखूँगा मैं 0 फ्रॉम फर्स्ट, लिख भी देता हूँ ना यहाँ पर। x की जगह पे 0 रखा, माइनस के 7y माइनस के 42 हो गया। तो ये आ गया माइनस के 7y माइनस के 42, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा? डिवाइड में 7 6 42। तो y की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो सुप में जो पहला पॉइंट है, x आपने 0 लेट किया था, y आपको क्या मिला? 6 मिला। पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट निकालते हैं, एक पॉइंट निकल गया। अगेन कुछ भी लेट कर सकते हो, ये जो जरूरी मैंने लेट किया ये जरूरी नहीं, आप आपके मन से कुछ भी लेट कर सकते हो बस। अब ये जो पॉइंट आ चुका है वो दोबारा नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए उसी वाले इक्वेशन में, ठीक है। ये फर्स्ट है ना, तो इसमें दोबारा आप x की वैल्यू 0 नहीं मान सकते, दोबारा आप x y की वैल्यू 6 नहीं मान सकते। अब मैं क्या करूं? यहाँ पे सोचो, अब मैं क्या करूं y की वैल्यू क्या रखूं या x की वैल्यू क्या रखूं, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू 3 रख देता हूँ, या y की वैल्यू मैंने 5 रख दी। लेट y = 5 रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x माइनस y की जगह पे आ गया 5, ठीक है। इस तरीके से सोच के रखना है कि कैलकुलेट सॉल्व होके वो आपको क्या दे? एक इंटीजर दे, ठीक है। ये आपके जितना क्वेश्चन आप खुद बनाओगे उतने प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। एकदम से नहीं आता, सोचोगे तभी आएगा। क्वेश्चन लगाते फिर दिमाग में क्लिक करता है। तो देखो 7 5 35 माइनस के 42, तो ये माइनस का इधर का क्या हो जाएगा? प्लस का साइन चेंज हो जाता है। तो 7 5 7, यहाँ से बचा माइनस के 6,
तो दूसरा वाला जो पॉइंट है क्यू, आपने एक्स आपको क्या मिला माइनस का 6 और वाई आपने क्या ऐड किया था 5, तो 2 पॉइंट्स आपको मिल गए फट से इक्वेशन नंबर 1 से। अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 2 से, इससे भी 2 पॉइंट निकालने। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, पहला सेकंड इक्वेशन क्या है, ये तो बड़ा सिंपल है। लेट एक्स इक्वल टू 0 लेट कर लो, यहाँ 0 रखोगे, माइनस के 3y बराबर 6, तो माइनस का 3y बराबर 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 3 2 0, सो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। तो x के प्लेस पे 0 है और y के प्लेस पे मिला माइनस के 2। ठीक है, लेट y इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे, तो 3 इंटू 0 समथिंग इंटू 0 0, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो जो पॉइंट है x आपने 6 मिला, y आपने 0 लेट किया था। ठीक है, ये चीज आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सो इससे भी आपको 2 पॉइंट मिल गए। अब आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। देखिए ये मैंने आपके आंखों के सामने ग्राफ ले लिया। ठीक, ये आपका एक्स एक्सिस मैं पेन से बना रहा हूँ, लेकिन आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम में या कहीं पे भी आप कर रहे तो पेंसिल से ही बनाना है। यहाँ आपको डार्क दिखे इसीलिए मैं पेन से बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। ये आपका एक्स अक्ष होता है, इधर एक्स का मान प्लस में होता है, इधर एक्स का मान माइनस में होता है, इधर वाई का मान प्लस में होता है, नीचे वाई का मान माइनस में होता है। ये आपका 0,0 ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर माइनस में होता है, -1 -2 -3 4 5 -6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 -2 -3 -4 6। ओके बच्चों, अब आते हैं पहले वाले पॉइंट पर। एक्स पे 0 वाई पे 6, ये एक्स पे 0 वाई पे 6 जाना है, ये पहला वाला पॉइंट पी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स पे माइनस का 6 जाना है, वाई पे 5। एक्स पे माइनस का 6 और इसी से तो वाई पे पॉजिटिव के 5, 3 4 5, ये आ गया क्यू। ठीक है, अब इस पी पॉइंट को और क्यू पॉइंट को मिलाते हुए क्या खींच देनी, रेखा लाइन। और जो इक्वेशन था पहला वाला वो लिख दोगे, x माइनस के 7y माइनस के 42। ठीक, सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले पे पॉइंट क्या है, x पे 0 y पे -2, x पे 0 y पे -2, ये आपका r पॉइंट है। नेक्स्ट x पे 6 y पे 0, x पे 6 जाना है, y पे 0 जाना ही नहीं, y पे, ये आपका एच पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच दो। ठीक है, तो देखिए खींच देते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए क्या खींचना है, लाइन। ठीक है, और इक्वेशन जो है वो लिख दो, x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग सा है, पता नहीं कहीं पे मिलेगा कि नहीं मिले, बहुत आगे चल के जाके मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो गया। कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर this rupees. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for this rupees. ठीक है, represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है जी, आपके पास क्या है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तो बैट है। ठीक है, ये बैट है हमारे पास, बैट मस्त बना नहीं पाया, ये बैट हो गया, और ये हमारे पास बॉल है। ठीक, तो हम मान लेते लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू x रुपीज,
and price of one ball is equals to y rupees। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया बच्चों कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल। देखो एक बैट की कीमत x रुपीज़ है, तो 3 बैट्स की कीमत कितनी होगी 3x, एंड क्या है 6 बॉल्स, एक बॉल की कीमत y रुपये, तो 6 बॉल की कीमत होगी 6y। टोटल कितने रुपए हम पे करते हैं 3900। ठीक है, तो 3 कॉमन निकाल दो, 3 2 ज़ा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा, यानी कि x प्लस 2y ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ना कि ये कैसे निकाला मैंने। आप एक दुकानदार के पास गए, आपने 2 टॉफ़ी खरीदी। ठीक है, आपने कितने की टॉफ़ी खरीदी 2 टॉफ़ी, और एक आपने चॉकलेट खरीदा। एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये, एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपये, तो 2 टॉफ़ी की कीमत कितनी हो जाएगी 2 × 2 और एक 1 × 5। इसको ऐड करोगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 1 ज़ा 5, कितना दोगे दुकानदार को 9 रुपये, है ना। तो वही चीज़ है, एक बैट की कीमत x रुपये, 3 बैट की कीमत 3x, एक बॉल की कीमत y रुपये, तो 6 बॉल की कीमत 6y। टोटल ऐड कर देंगे, किसके इक्वल आ जाएगा 3900 के इक्वल। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या है बच्चों, आपसे ये बोला गया है उसी टाइप के, आपने क्या खरीदा, शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। ठीक है, अनदर बैट मतलब एक बैट खरीदा और 3 बॉल्स खरीदे 3y, और दुकानदार को इतना ही दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, दुकानदार को इतना ही दिया। अब इस सिचुएशन को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 2 मत मान लेना, ठीक है ना। अब एक चीज़ आप देखेंगे, आपकी अगर कैलकुलेशन मन स्ट्रॉन्ग है, हालांकि होनी चाहिए क्लास 10th के बच्चों आप, तो आपको क्लास टीचर्स ऐसे डब्बे बना के भी बढ़ाएंगे। तो मैं भी एक डब्बे बना के दिखा देता हूँ, यहाँ x लिखा है या y। अगर आप x की वैल्यू या y की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा ही मानना है ना। अगर मैं कहता हूँ y की वैल्यू मैंने 500 मान ली, 500 2 ज़ा 1000 हो जाएगा, प्लस का 1000 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x 300। ठीक है, अगर x सपोज करो मैं y कुछ और ज़्यादा मान लेता हूँ, मैंने मान लिया 600, तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा, प्लस का 1200 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1300 में से 1200 घटाओगे तो 100 बचेगा। तो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। ठीक है, जब सिंपल इक्वेशन आती है तो ऐसे मन कैलकुलेशन करके आप कर सकते हो। दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, पहले वाले से भी कर सकते हो आप और इससे भी आप कर सकते हैं ना। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 3y, ये चीज़ आपके पास है ना। ओके बच्चों, तो यहाँ से x लिखेंगे, यहाँ से y। देखो अगर मैं x की प्लेस पे भी ऐड कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तो बट y का ज़्यादा आसान पड़ेगा। अगर मैं y की प्लेस पे क्या ऐड कर लूँ 300, ठीक है, तो 3 3 ज़ा 900 हो जाएगा, और 900 जब इधर माइनस करोगे तो इधर कितना बचेगा 400। 1300 में से जब 900 माइनस करोगे तो 400 बचेगा। अब मैं y क्या करता हूँ 400 ऐड कर देता हूँ, 400, तो 4 3 1200, 1300 में से 1200 माइनस करोगे तो इधर आके 100 बचेगा। तो ये R पॉइंट होगा, ये H पॉइंट हो गया। जब बड़े बड़े हो तो बड़े बड़े में लेट करो। ठीक है, अब आप कहोगे सर ग्राफ तो इतना सही है, ये 100 200 ये सब आएगा ही नहीं इस पे। अब आप क्या करोगे,
तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। टेंशन किस बात की रहते हो? देखो उसका सोल्यूशन क्या है। ये आपका एक्स, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव में होती है, ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव में, नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव में होती है। क्लास 9th में ही सीखा है। अब की बार क्या करना है, इसको 100 मानना। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, है ना। ये आपका हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट पर जाए। एक्स पे 300 जाना, वाई पे 500। एक्स पे 300 गए पॉजिटिव में, वाई पे सी के सीध में जाना है 500। ये पहला पॉइंट आ गया पी। फिर एक्स पे आपको जाना है 100, वाई पे जाना है 100। ये एक्स पे 100 जाना है, वाई पे 600, 600 यहाँ पर पी। ये वाला पॉइंट आ गया क्यू। अब इन दोनों पॉइंट्स को मीट करते हुए हमें क्या खींचनी है, एक लाइन खींचनी है और इक्वेशन का नाम लिख देना है। ये है हमारा x + 2y = 1300। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। x पे 400, y पे 300। ये 400 गए x पे पॉजिटिव और फिर इसके ऊपर 300। ये वाला पॉइंट हमारा है r। फिर x पे जाना है 100 और y पे जाना है 400। x पे जाना है 100, y पे जाना है 400 यहाँ तक। ये पॉइंट हमारा है h। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, लाइन। और इसका भी इक्वेशन हम लिख देंगे। इसका इक्वेशन क्या था, x + 3y = ये चीज़। तो ग्राफ बन गया। अलजेब्रिक तो स्टार्टिंग पे ही हमने करके दिखा दिया था, अब ये ग्राफिकली भी हो गया। सिंपल। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो हमारे पास क्या है ना, एप्पल्स है। ये एप्पल्स हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ग्रेप्स है। आपने ग्रेप्स ज़रूर खाए होंगे। ये हमारे पास ग्रेप्स है। लेट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल, वो हमने मान लिया x रुपीज़, ठीक है। एंड लेट प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स, वो हमने मान लिया y रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में ये बोला गया है कि 2 kg एप्पल है और 1 kg ग्रेप्स है। 1 kg का कीमत x रुपये, तो 2 kg का क्या हो जाएगा 2x, और 1 kg का कितना y रुपये, तो 1y। कितना रुपए का लेती है वो लेती है 160 रुपये का फर्स्ट, ठीक है। फिर आ जाओ सेकंड। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है कि वो लेती है बाद में 4 किलो एप्पल यानी कि 4x एंड 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y। कितने की लेती है, 300 रुपये की। यहाँ से एटलीस्ट 2 कॉमन है, 2 2 ज़ 2 बाहर आ गया, वही बचा 2 1 ज़ 2 बाहर आ गया। ये 300 है, 2 मल्टीप्लाई में के डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 बचा, 2 5 ज़ 10 0, यानी कि ये आ गया 2x + y = 150। क्वेश्चन नंबर सेकंड सिंपल। तो ये हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन हमें मिल चुका है। अब बस क्या करना है बच्चों, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है। चलिए करते हैं, बहुत ही आसान है। फ्रॉम फर्स्ट
इक्वेशन जो है मैं लिख देता हूँ 2x + y, ये 160 है, यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम सेकेंड, जो कि है 2x + y = 150। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लेट करना, 160 वाट दिख रहा है ना, तो 20-30 ऐसे कुछ लेट कर लेना। सो देखो यहाँ से मैं लेट कर लेता हूँ, लेट y = 60, ये मैंने लेट किया, तो एक y की प्लस पे 60 रखूँगा। अब कि मैं डिटेल में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, प्लस का 60 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो 2x = 100, तो ये आ जाएगा 50। x की वैल्यू कितनी आ गई 50। सो जो पहला पॉइंट है, पहले x आता है और y आपने ये लेट किया था। अगेन दूसरा पॉइंट चाहिए आपको इसी में से, अगेन लेट, अब की बार आप क्या लेट करेंगे, y दोबारा लेट कर सकते हो, x भी लेट कर सकते हो, लेकिन 50 मत लेट कर लेना y। ठीक है, x लेट कर लेता हूँ मैं 60, लेट x = मैंने लेट कर लिया 60, 60 दूनी यहाँ रख देंगे, डिटेल में करके दिखाता हूँ, ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो प्लस का 120 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो जो पी क्यू पॉइंट है, x आपने लेट किया था 60 और अब y मिला आपको 40, ये दूसरा पॉइंट आ गया। पहले वाले इक्वेशन से 2 पॉइंट आपको मिल गए। नेक्स्ट इसमें लेट x y कुछ भी लेट कर सकते हो, मैं y लेट कर लेता हूँ 50, तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 50, प्लस का 50 उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 100 बचेगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया 50, तो x की भी आ जाएगी 50, तो x भी आपका 50 है और y आपने 50 लेट किया था, 50-50। अगेन लेट, अब क्या लेट करते हैं, x y कुछ भी लेट कर सकता हूँ, मैं x लेट करता हूँ, x मैंने लेट कर 50 मत करना, ठीक है, मैं 60 कर लेता हूँ, 60, तो x के प्लस पे 60 रखूँ, ये हो जाएगा 120, 120 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो p एच पॉइंट पहले x आता है, x आपने 60 लेट किया तो y आपको 30 मिला, तो इससे भी 2 डिफरेंट पॉइंट हमें मिल गए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट यहाँ जो आ रहा है ना, वहाँ पर यहाँ पे भी आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत किया, नहीं, इसमें और इसमें पॉइंट सेम आ सकते हैं, लेकिन एक ही इक्वेशन में जैसे ये पॉइंट आया, दोबारा से ये पॉइंट नहीं आ सकता, 2 डिफरेंट पॉइंट होने चाहिए एक इक्वेशन के। दोनों डिफरेंट इक्वेशन में 2 पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं, और जो कॉमन पॉइंट आता है ना, वो एक्चुअली सोल्यूशन होता है। आगे जब आप 3.2 पढ़ोगे ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसका आपको क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है, तो क्या करेंगे, देखिए सारे वैल्यू पॉजिटिव के हैं, कोई नेगेटिव है ही नहीं, ठीक है, और 50, 60, 70 तक ही है, तो 10-10 का डिफरेंस ले लेना, इसी से आइडिया लग गया होगा आपको, है ना। तो इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव, ये आपका सेंटर 0,0, ये y की वैल्यू पॉजिटिव, इधर y की वैल्यू नेगेटिव, है ना। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ओके, तो पहले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। पहले क्या है, x पे 50, y पे 60, x पे 50 गए, यहाँ रुके, अब y पे जाना है 60, ये पहला पॉइंट। उसके बाद x पे 60, y पे 40, x पे 60 आ गए, अब y पे जाना है 40 से सीधे में यहाँ तक, ये क्यू पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए क्या खींचनी है, लाइन, ठीक है, लाइन खींच दूँ, और इसके ऊपर क्या लिखना होता है, इक्वेशन, जो पहला वाला इक्वेशन था वो लिख देंगे, क्या है 2x + y किसके इक्वल है 160। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, पहला वाला पॉइंट 50,50, x पे 50 जाना है और y पे भी 50 जाना है, ये ठीक है, ये r पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है x पे 60, y पे 30,
एक्स पे 60 जाना है, वाई पे 30। ये एच पॉइंट है, इसको मैच करते हुए क्या लिख देंगे लाइन में। ठीक है, ये हमने खींच दी। तो ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो है वो लिख दो 2x + y = 150। तो ये आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा देखें, और जितना क्वेश्चन आप देख रहे हो एक बार दोबारा ज़रूर बनाना, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही आती है, सिर्फ देखने से नहीं आ जाएगा। अगर आप देख रहे हो ध्यान से, एक नहीं 2 बार आपको देखना होगा कम से कम, और उसके बाद खुद से को बनाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ट्राई करोगे एरर आएगा, उस एरर को सुधारने की कोशिश करोगे, और उसी प्रोसेस में आप मैथ सीखते हो। ठीक है, सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे।